रामपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थित था, जहां के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। हर घर से राम का नाम लो और सुखी रहो की गूंज सुनाई देती थी। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी दिनचर्या का केंद्र हमेशा मंदिर एवं पूजा पाठ ही रहता था। यहाँ के लोग मेहनत और ईमानदारी से जीते थे, पर गांव में एक अजीब सी खामोशी भी कायम थी। गांव की सबसे सुंदर महिला, एक विधवा, अपनी आंखों में अजीब सी उदासी लिए चलती थी, एक खालीपन जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। उसकी सुंदरता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, पर उसकी आंखों की गहराई और दिल की तन्हाई किसी को महसूस नहीं होती थी। विधवा अक्सर सोचती रहती थी, क्या यही है मेरी जिंदगी? मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं। इसी बीच एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महाराज के बारे में सुनकर हर किसी की उत्सुकता बढ़ गई थी। उनका व्यक्तित्व अनोखा था, लंबे जटाओं से सजे शरीर पर भस्म लगा हुआ और एक गहरी आवाज जो सबके दिलों में उतर जाती थी। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होने लगे और उन्होंने अपने चमत्कारी कार्यों के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव गांव में फैलता चला गया और लोग उन्हें दिव्य मानने लगे। विधवा भी उनकी उपासना में शामिल हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि साधु महाराज की बातें उसकी आत्मा को छू रही हैं और वो अपनी निराश जिंदगी से बाहर निकलने के लिए उनके दर्शन करने लगी। धीरे धीरे वो साधु के उपदेशों में खो जाने लगी। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक था कि विधवा को ऐसा लगा मानो वो उनसे किसी गहरे स्तर पर जुड़ी हुई हो। उनकी बातों, उपदेशों की गहराई और शांति ने विधवा को अंदर से आकर्षित किया। साधु महाराज ने कई बार उससे बात की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाया। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तुम्हें बस अपनी पहचान को समझने की आवश्यकता है। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए। साधु के साथ और भी कई वार्तालाप हुए और जल्द ही वो उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गए। वो विधवा को हर दुख से उबारने का वादा करते थे और विधवा को ऐसा लगने लगा कि उसकी सारी जिंदगी अब साकार हो रही है। उसने विश्वास करना शुरू किया कि साधु महाराज उसके जीवन के उस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं भरा था। गांव में साधु महाराज का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उनके आने के बाद लोग उनकी पूजा के लिए मंदिर में इकट्ठा होने लगे और उनके चमत्कारों की कहानियां फैलने लगी। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की किस्मत बदलना, तो कभी किसी समस्या का समाधान करना। गांव वाले उन्हें दिव्य मानने लगे। इस माहौल में विधवा भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। जब भी वह साधु महाराज के पास जाती, उसके दिल में एक अजीब सी तृप्ति होती। साधु महाराज की बातें विधवा को बहुत भाती थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल तुम खुद को समझ नहीं पाती। अगर तुम मेरी शरण में आओगी, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे भीतर की बंदिशों से हैं, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। इन शब्दों को विधवा ने दिल से अपनाया और समझने लगी कि साधु के उपदेशों में कुछ विशेष बात है, जिसे अब तक किसी ने नहीं बताया था। धीरे धीरे विधवा और साधु के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया। अब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। विधवा की जिंदगी साधु के उपदेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। साधु ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वो उसे बचा सकते हैं और नई दिशा दे सकते हैं। इसके बदले में विधवा ने